अपेक्स की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। विद्यार्थियों में आपसे एक ही निवेदन करता हूं कि आप घर में बैठ करके नियमित रूप से अध्ययन करते रहिए। आप घर के अंदर सुरक्षित रहेंगे, घर से बाहर नहीं निकलना है। अभी गर्मियों की छुट्टियां चल रही है, फिर भी मैं नियमित रूप से विद्यालय आकर के ऑनलाइन क्लास के लिए मटेरियल तैयार करता हूँ, फिर अपलोड करता हूँ। कुछ नेटवर्क की प्रॉब्लम भी चल रही है, तो इससे वीडियो डालने में कुछ देरी भी हो सकती है। तो आप अपना अपेक्स का यूट्यूब चैनल अपेक्स अकेडमी कल्याणपुर सर्च करके वहाँ से अपलोड किए हुए वीडियो देख सकते हैं, वहाँ से पढ़ सकते हैं। वीडियो के नीचे एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, जिससे कि आपको वीडियो यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करते ही आपको एक नोटिफिकेशन प्राप्त होगा, तो आपको पता चलेगा कि आज स्कूल से अभी वीडियो अपलोड किया गया है। तो कल अपन ने पढ़ा था कि पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान करने के कुछ नियम पढ़े थे। 3 नियम अपने पढ़ लिए थे। आज अपना चौथा नियम है, उसको पढ़ते हैं। तो देखिए, पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान। 3 नियम कल पढ़ लिए थे। चौथा नियम है बीजांक। बीजांक का अर्थ अंकों के योग से है। बीजांक का अर्थ अंकों के योग से है। इसमें एक नंबर नियम लगा कर लिखिए। इसमें 2 नियम है। एक नंबर लगा कर लिखिए कि पूर्ण वर्ग संख्या के बीजांक 1, 4, 7 एवं 9 होते हैं। अगला दूसरा नियम कि पूर्ण वर्ग संख्या के बीजांक, जो अंक पीछे रह गए वो कभी नहीं होते हैं। तो 2, 3, 5, 6 एवं 8 नहीं होते हैं। यानी कोई भी संख्या दी गई होगी, उन संख्या के बीजांक अंक प्राप्त कीजिए। अगर बीजांक से मतलब है अंकों का योग करना है, योग करने पर अगर मान लो 1, 4, 7 एवं 9 प्राप्त होता है, तब संख्या पूर्ण वर्ग होगी। और 2, 3, 5, 6 एवं 8 प्राप्त होते हैं, तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। इसमें एक एग्जाम्पल लेते हैं अपन। 1767 यह पूर्ण वर्ग है या नहीं? पूर्ण वर्ग है या नहीं? यस या नो में उत्तर पूछा है। तो अपन इस विधि से 1 + 7 + 6 + 4, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 4 18, 1 + 8 वापिस इस प्रक्रिया को दोहराइए। 8 और 1 9 होते हैं। अपना अंक प्राप्त हो गया 9। तो ये अतः नीचे लिख लीजिए, अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या है। अतः यह पूर्ण वर्ग संख्या है। अगला एग्जाम्पल एक दूसरा और लेते हैं। इसी में 2
2 3 4 6 6 पूर्ण वर्ग है, पूर्ण वर्ग है या नहीं। इसमें कुछ अपवाद भी हो सकता है, लेकिन उस अपवाद का भी अपने पास में उसका सॉल्यूशन है। तो 2 + 3 + 4 + 6 + 6 जोड़िए। 2 और 3 5, 5 और 4 9, 9 और 6 15, 15 और 6 21। वापिस प्रक्रिया पुनः कीजिए। 2 और 1 3, यानी नीचे लिखिए अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अतः यह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है। अगला मैं एक एग्जाम्पल आपको घर के लिए देता हूं। आपको घर पे उसको एग्जाम्पल को करना है। ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन है ये, तो नोट डाउन कीजिए। HW एग्जाम्पल पहला, निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग नहीं है? इसमें पहली संख्या लिखिए 32,761। दूसरी लिखिए 81,225। तीसरी लिखिए 20,167। चौथी लिखिए लिख दीजिए 434। लिख दीजिए 42,300, 42,437। आपको पता लगाना है कि कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है या नहीं। ये एग्जाम्पल आपके घर के लिए है। आपको करके अपने YouTube चैनल पर आपको इसका आंसर डालना है। अगला टॉपिक अपना है अपना वर्गमूल ज्ञात करना। वर्गमूल ज्ञात करना, चाहे 3 अंकों की संख्या हो, 4 अंकों की हो, 5 अंकों की हो, 6 अंकों की हो, कितने भी अंकों की संख्या हो, अपन वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं। 2 तरह के मेथड है। एक शॉर्ट मेथड है, एक अपना जो आपने 7वीं क्लास में पढ़ा होगा कि भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो अपना मेथड है भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात
करना। ये विधि अपने 7वीं क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ी थी। अब अपन एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल से सॉल्व करेंगे। अपना पहला एग्जाम्पल है संख्या 44 का वर्गमूल होगा। एक संख्या दी हुई है 3844 का वर्गमूल होगा। अब आप इसको पहले अपन इसको भाग विधि से करेंगे। तो भाग विधि अपन ने 7वीं क्लास में अच्छी तरीके से पढ़ी थी। आप लिखिए 3844, इसके ऊपर एक सीधी लाइन खींचिए, एक लाइन नीचे खींच लीजिए। अब दाहिनी तरफ से दो दो के जोड़े बनाने हैं। ये पहला 2 का जोड़ा, ये दूसरा 2 का जोड़ा। अगर मान लो कोई 3 अंकों की संख्या है या 4 अंकों की है तो उसमें यहाँ पे 1 अंक बचेगा, उसको 1 रहने देना है। अब बताइए कि ये किसके वर्ग में ये संख्या आती है, यानी अपन लिखेंगे 5 का वर्ग 25, 6 का वर्ग 36 और 7 का वर्ग 49। इस संख्या से ज्यादा नहीं होना चाहिए, कम चलेगा लेकिन ज्यादा नहीं रखना है आपको। तो 6 का वर्ग क्या है 36, तो मैं यहाँ पर 6 लिखूंगा, इसके नीचे भी 6 लिखूंगा और इसके नीचे एक लाइन खींच लूंगा। अब 6 से गुणा, यानी 6 का वर्ग ये है, 6 को उसी संख्या से गुणा करना। तो 36 भाग विधि यानी भाग करना है आपको। तो यहाँ पर अपन घटाते 38 में से 36 गए पीछे 2। अब अपने जो सिंपल भाग होता है उसमें तो अगला एक एक अंक उतरता है, लेकिन इसमें 2 2 के जोड़े अपन ने बनाए हैं, इसमें जोड़ा का जोड़ा नीचे आएगा। तो ये जोड़ा का जोड़ा मैंने यहाँ नीचे उतार लिया। ये शेषफल जो पीछे रह गया वो। अब इन दोनों, मैंने यहाँ प्लस किया है, इन दोनों को जोड़ना है। 6 और 6 12 होते हैं। तो यहाँ पे एक अंक लिखा जाए उतनी जगह छोड़नी है और आपको यहाँ लिखना है 6, यहाँ 12 नहीं लिखना, एक अंक आए उतनी जगह छोड़नी है, आपको यहाँ पे लिखना है 12। अब बताइए अपने को इकाई का अंक पकड़ना है, बाकी वाले अंक नहीं पकड़ने, ऑटोमेटिक आ जाएंगे। इकाई का अंक पकड़ना है कि किस किस को गुणा करने पर 4 होते हैं। तो कॉमन साइंस की बात है ये, 2 2 को गुणा करने पर 4 होता है और 8 8 को गुणा करने पर भी इकाई का अंक 4 प्राप्त होता है। तो देखिए कि मैं यहाँ पर तो सबसे पहले जो छोटा अंक है उसी से थोड़ा टैली कीजिए। तो मैं यहाँ 2 लिखूंगा, ऊपर तो नीचे वही अंक लिखना है। ऊपर 3 लिखोगे तो नीचे 3, ऊपर 4 तो नीचे भी 4। जैसे अपन ने 6 ऊपर लिखा नीचे 6, इसी प्रकार मैं यहाँ 2 लिखूंगा। 2 लिखते ही ये संख्या 3 अंकों की हो जाएगी, सैकड़ा। यहाँ पे भी 3 अंकों की संख्या है, तो 2 को, इस 2 को 2 से गुणा करो 200 हो जाएगी। इसका मतलब मैं 2 से ही करूंगा तो ये 4, बाकी किसी से नहीं करना है। इकाई का अंक किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त होता है? 2 से गुणा करने पर 4 होगा और 8 से गुणा करने पर 4 होगा। तो 8 क्यों लेंगे अपन? 8 तो बहुत बड़ी संख्या प्राप्त हो जाएगी। 8 को 1 से गुणा करोगे तो 800 प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ पर 200 ही है। तो 2 को 2 से गुणा करेंगे, 2 को 2 से 4, इस 2 को 2 से 4, इस 2 को 1 से 2, तो ये 244 ऊपर 244 में प्राप्त होगी। इसको माइनस कीजिए, 0 प्राप्त करना है। पूर्ण वर्ग संख्या की पहचान यही है कि शेषफल 0 प्राप्त होगा। तो अपन को पहला अंक जो प्राप्त हुआ है वो अपना था 6। दूसरा, अब इससे आगे इसको जोड़ करके यहाँ नहीं लिखना है, खाली छोड़ना है, बस शेषफल 0 प्राप्त हो गया। तो इससे आगे इसको जोड़ के नहीं लिखना है। तो पहला अंक अपने को 6 प्राप्त हुआ, दूसरा अंक अपने को 2 प्राप्त हुआ। तो मैं यहाँ पे 6 और यहाँ पर 2 ऊपर मैंने लिख लिया। प्राप्त संख्या जो है 62। ये तो था अपना फर्स्ट मेथड। सेकंड मेथड है इसी का जो शॉर्टकट मेथड है, 3844
का वर्गमूल ज्ञात करना है, स्क्वायर रूट ज्ञात करना है। देख लीजिए इसको आराम से। अब अपन क्या करेंगे कि इकाई का अंक प्राप्त करना है। इसमें भी वही जोड़े बनाने आपको। इकाई का अंक यानी 2 या 8 होगा। मैं नीचे यहां लिखूंगा इकाई का अंक 2 या 8। ये तो अपने को पता नहीं है कि 2 होगा या 8, अपन डायरेक्ट आंसर इससे पता कर सकते हैं। 2 होगा या 8 होगा, क्योंकि 2 का स्क्वायर भी 4 और 8 का स्क्वायर भी 4। इकाई का अंक पकड़ना है आपको। उसमें भी 4 प्राप्त होगा, इसमें भी 4 प्राप्त होगा। अगला है तो मैं यहां पर लिख देता हूं कि 2 होगा और 8 होगा। अब बताइए 38 रह गई पीछे, इससे दही का अंक प्राप्त होगा 38 से। तो अब देखिए 38 यानी इसका नजदीक की संख्या स्क्वायर की 6 का स्क्वायर 36 का है, 7 का 49। तो अपन इससे ज्यादा नहीं करना है, इससे कम रखना है। तो 6 का 36, तो मैं यहां पर भी 6 डालूंगा और यहां पर भी 6 डालूंगा। अब 6 6 दोनों जो कॉमन अंक हैं उसको अगले अंक से गुणा करना है, एकाधिक अंक से गुणा करना है। तो 6 को मल्टीप्लाई करना है, अगला अंक 7, 7 से गुणा करेंगे 42। अब आपको देखना है, यहां मैं नीचे लिखता हूं प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या बराबर। अब देख लीजिए 42, अगर इन दोनों संख्या की तुलना करनी है, इससे ये बड़ी है तो अपना यानी आंसर ये छोटी तो छोटी वाला होगा, यानी इस संख्या से तुलना करनी है। दोनों में से जो छोटी है तो छोटा वाला आंसर और बड़ी है तो बड़ा वाला। तो अपनी ये 42 से अति छोटी है, अपना आंसर होगा ये, प्राप्त संख्या होगा 62। ये मेथड तो बिल्कुल सिंपल है, आपको बार बार पूर्ण वर्ग संख्याएं ले लेकर के आपको इस भाग विधि से आपको भाग करने हैं, अपने को पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाएगी, वर्गमूल इसका आंसर प्राप्त हो जाएगा इसी मेथड से। लेकिन ये डायरेक्ट मेथड है। एक एग्जांपल अपन और लेते हैं। अगला एग्जांपल है दूसरा, संख्या 9409 का वर्गमूल होगा। अब मैं सेकंड वाले मेथड से कर रहा हूं, डायरेक्ट शॉर्टकट वाला मेथड। आप लिख लीजिए 9409 का वर्गमूल। बताइए इकाई का अंक, इकाई का अंक 3 का स्क्वायर 9 और 7 का स्क्वायर 49, 49। दोनों में इकाई का अंक 9 प्राप्त होता है, तो 3 या 7 दो अंक होंगे, इसमें इकाई का अंक प्राप्त 3 भी हो सकता है और 7 भी हो सकता है। लेकिन दही का अंक इजीली प्राप्त होगा। इससे छोटी वाली संख्या किस वर्ग से प्राप्त होती है? इससे बिफोर 94 से पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या, वही इसका दही का अंक होगा। लेकिन इकाई का अंक 2 अंक है। अब अपने को ये पता नहीं लगा सकते हैं कि ये 3 होगा या 7 है। अब मैं यहां लिखूंगा ऊपर 3, तीर का साइन और नीचे 7। ये 3 और 7 दोनों प्राप्त होंगे। अब देखिए कि 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। अपने को 94 है तो 81 और मैं 9 लूंगा यहां पर, क्योंकि 9 एक पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल है, 81 का वर्गमूल 9 है। तो इसलिए मैं 94 10 नहीं लूंगा, क्योंकि 10 94 से बड़ा है, 100 होता है इसका मान।
9 9। अब या तो संख्या अपनी 93 होगी या 97, ये दो ही संख्या है, तीसरी कोई संख्या प्राप्त नहीं होगी। लेकिन अब 93 है या 97, इनका पता लगाने के लिए अपने ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन आ जाए, उसमें 93 भी है और 97 भी है, वो दोनों आंसर, उन दोनों में से कोई एक होगा, थर्ड आंसर या फोर्थ जो भी ऑप्शन दे रखे हैं वो दोनों ऑप्शन ऑटोमेटिकली अपने डिलीट हो गए। दो अपने पास में संख्या रहेगी, इन दोनों में से कोई भी हो सकती है, ये पता लगाना है कोई डायरेक्ट। तो दो ऑप्शन ऐसे डिलीट हो जाएंगे, दो पीछे रहेंगे। अब देखिए वापिस वही दोनों जो समान कॉमन अंक हैं उनको अगले वाले अंक से मल्टीप्लाई करना है। 9 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा 10 से और मुझे संख्या प्राप्त हो गई 90। अब देख लीजिए 90, ये 90 है और ये 94 है, यानी ये बड़ी है, तो अपना उत्तर होगा इन दोनों में जो बड़ी है वो, इन दोनों में बड़ी है 97, तो अपना आंसर होगा 97। नीचे लिखूंगा मैं प्राप्त संख्या बराबर 97, प्राप्त संख्या बराबर 97। क्लियर? आपको समझ में आ गया होगा। इकाई का अंक प्राप्त करने के लिए 3 या 7 हो सकता है, क्योंकि 3 का स्क्वायर भी 9 और 7 का स्क्वायर भी करोगे तो 49 49 इकाई का अंक है 9। उसी प्रकार अपन ने लिख दिया 3 तीर का निशान नीचे 7 कर लिया। अब 94 से प्राप्त करना है आपको। 9 9 81 81, तो यहाँ 9 डाल दिया दोनों के आगे। अब संख्या 93 या 97 में से कोई भी हो सकती है। 9 कॉमन अंक को अगले अंक से गुणा करेंगे, गुणनफल प्राप्त हुआ 90। अब देख लीजिए कि 90 से ये 94 बड़ी है तो बड़ी वाली संख्या, और इससे ये छोटी होती तो ये छोटी वाला, प्राप्त संख्या होगी अपनी 97। इसका अपन भाग विधि से एक बार देख लेते हैं। भाग विधि से फर्स्ट मेथड है जो भाग विधि। मैं यहां लिखूंगा 94 0 9, ऊपर लाइन नीचे लाइन, 2 2 के जोड़े बनाने हैं। अब वही मैं पहली संख्या लिखूंगा यहां पर, फर्स्ट मेथड यहां पे डाल देता हूं का वर्गमूल भाग विधि से 9 प्लस 9 लाइन खींचनी है। 9 का स्क्वायर होगा 81 81, माइनस करना है, 4 में से 1 गया 3 और 9 में से 8 गया पीछे 1। अब ऊपर आपको यहाँ पे पहला अंक आपको 9 लिखना है। अब अगला पूरा जोड़ा का जोड़ा 0 9, इन दोनों को जोड़ो 18, इन दोनों को जोड़ोगे तो 18। अब आपने को देखना है कि 9 इकाई का अंक 9 प्राप्त करना है, तो 9 3 और 7 दो ही अंक है। 9 जब 9 प्राप्त होता है तो 3 और 7 से 3 का स्क्वायर भी 9, 3 का स्क्वायर 9, 7 का स्क्वायर 49 में 9 देखिए इकाई का अंक 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है, तो ये दो अंक हैं। अब देख लीजिए कॉमन माइंड लगाइए, दिमाग में लगाना है, दिमाग से करना है। यहाँ पे मैं 3 लिखूंगा तो नीचे भी 3। अब ये हजार में संख्या है 1309 है, यहाँ 3 लिखूंगा नीचे यहाँ 3 लिखूंगा, 3 को 3 से मल्टीप्लाई छोड़ दीजिए, आपको 18 है, 18 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए 54, यानी जो अपने को 103 अंकों की संख्या प्राप्त होगी, यानी 5 जो लास्ट अंक आ रहा जो 5 आ रहा है, यानी ये संख्या 4 अंकों की है, अपने को 3 अंकों की, तो मैं सीधा मल्टीप्लाई 7 7 से करूंगा, न कि 3 3 से। आपको ये टैली करना है, सीधी सिंपल सी बात है। तो 7 7 से 7 तो 7 49 हासिल की लग गई 4, 7 8 56, 56 में 4 प्लस कीजिए 60, तो 60 का 0
पीछे रह गए 6, हासिल की लगी 6। अब 7 का 1 से गुणा करेंगे 7 और 6 जोड़िए 13, तो यहाँ पे लिख लीजिए 13। घटा लीजिए, ऊपर और नीचे दोनों समान संख्या है तो शेष पर स्वतः ही 0 प्राप्त हो जाएगा। दूसरी संख्या अपन को प्राप्त हो गई 7, तो प्राप्त संख्या 97। ये तो 4 अंकों की संख्या थी। अब मैं एक 5 अंक की संख्या का एग्जांपल ले लेता हूं। एग्जांपल नंबर 3। संख्या 12,996 का वर्गमूल होगा। 12,996 का वर्गमूल होगा। दोनों वीडियो से मैं कर लेता हूं। फर्स्ट मेथड है अपना भाग विधि, 2 भाग कर लेता हूं। सेकेंड मेथड अपना है शॉर्टकट मेथड, तो देख लीजिए, यहां पे लिखेंगे अपन 12,996, ऊपर लाइन खींचनी है और ये नीचे लाइन खींचनी है। अब 2-2 के जोड़े बनाएंगे, ये 2 के जोड़े, ये 2 का जोड़ा। एक 5 अंकों की संख्या है, एक पीछे रहेगा, इसको रहने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बताइए कि एक किस किस को गुणा करने पर अपने को ये 1 प्राप्त करना है, तो मैं यहाँ पर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 प्राप्त होगा। यहाँ पे आपको प्लस का निशान ये नहीं भूलना है, यहाँ पे प्लस का साइन आपको करना है और नीचे लाइन डालनी है। 1 का गुणा 1 होगा, माइनस का निशान कीजिए साइन, 1 में से 1 जाएगा तो पीछे 0 लिख दो, चाहे नहीं लिखो तो भी कुछ भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पहली संख्या जो अपने को प्राप्त हुई है वह है 1। अब पूरा जोड़ा का जोड़ा उतारना है, तो 29 का 29 आपको उतारना है। अब इन दोनों को जोड़ करके यहाँ 1 अंक लिखा जाए उतनी जगह छोड़नी है, तो 1 और 1 2 मैंने यहाँ लिख दिया, यहाँ पे 1 अंक आराम से आ जाएगा। अब बताइए 29, अब मैं यहाँ पर क्या लिखूं कि इससे बड़ा नहीं होना चाहिए, तो कॉमन सी बात है, 1 लिखते ही 2 अंक की संख्या बन जाएगी। तो इस 21 को मैं 1 लिखूंगा, वापिस रिपीट हो रहा है कि 1 और नीचे 1 को गुणा किया तो अपने को 21 प्राप्त होगा। ऊपर 2 लिखूंगा तो नीचे भी 2 लिखना ही पड़ेगा, और 22 का डबल 2 से गुणा मल्टीप्लाई 44 अपने पास में है 29, तो अपने को 1 लिखना है। यहाँ पे प्लस करना है, नीचे लाइन खींचनी है, 21 को 1 से गुणा करेंगे तो 21 होगा। घटा दीजिए, पीछे 9 में से 1 गया तो 8, 2 में से 2 गया तो 0, लिखने की जरूरत नहीं है। अब दोनों अंकों की संख्या पूरा जोड़ा का जोड़ा 96। अब सेकंड अपने को जो डिजिट अंक प्राप्त हुआ है वह है वापिस रिपीट 1। इन दोनों को जोड़ करके यहाँ पर लिखना है 1 अंक। या ध्यान रखिए, आपको ऐसे नहीं लिखना है, यहाँ पर 22 ऐसे लिखोगे। अब मैं अंक कहाँ लिखूंगा, तीसरा अंक आएगा, तो आपको 1 अंक की जगह खाली छोड़नी है। मैं यहाँ पर लिखूंगा 22, 1 अंक यहाँ पर आराम से आ जाएगा। अब देखिए, अब 6 अपने को सीधा पकड़ना है। 6 किस किस से गुणा करने पर होता है, पहला 4 का स्क्वायर 16, इकाई का अंक 6, 6 खुद 36, इकाई का अंक 6,
दोनों में से देखिए किसको लेंगे, 6 ऊपर 6 लिखेंगे तो नीचे भी 6 को 2 से गुणा कीजिए, 6 लिखते ही 3 अंकों की संख्या 200 को 6 से गुणा करेंगे तो 1200 हो जाएगा। अपने पास में जो संख्या है 896 है, तो मैं यहाँ पर सीधी सी बात है ऊपर 4 लिखूंगा तो नीचे भी 4, लाइन खींच लीजिए। अब 4 का 4 से गुणा 16, हासिल की 1, 4 का 2 से गुणा 8 और प्लस कीजिए 1 हासिल का, उसको भूलना नहीं है, माइंड में सेट करना है। तो 9 और 4 का 2 से गुणा 8, घटा लीजिए, शेष फल 0। तो तीसरा अंक अपने को प्राप्त हुआ क्या, तो प्राप्त संख्या होगी, प्राप्त संख्या बराबर 114। नेक्स्ट दूसरे वाले मेथड से इकाई का अंक, इधर मैं लिखूंगा 12,996, इसका रूट। अब देखिए इकाई का अंक, किसी भी पूर्ण वर्ग संख्या का इकाई का अंक अपन आराम से प्राप्त कर सकते हैं, इकाई का अंक, लेकिन इकाई का अंक अपने को 2 प्राप्त होंगे। इकाई का अंक 4 या 6, 2 होंगे, 4 या 6। वही तरीका, 4 ऊपर लिखना, तीर का निशान, 6 नीचे लिखोगे। अब मुझे बताइए इस विधि में 2-2 के जोड़े आपको नहीं बनाने हैं। इस विधि में 2 पीछे वाले, अब ये 3 जो पीछे रहेंगे 2 बनाने, बाकी पीछे वाले पूरे अंक रहने दीजिए। अब संख्या है 129, इससे अपने को दाही का अंक प्राप्त करना है। देख बताइए किसके वर्ग से पहले पूर्ण वर्ग संख्या, 129 से पहले वाली पूर्ण वर्ग संख्या, तो 121 से पहले पूर्ण वर्ग संख्या 121 है, जो 121 का वर्गमूल 11, यहां पे लिख लीजिए 11। 12 का 144 होता है, लेकिन ये 129 है, इससे पहले वाली बिफोर। तो 11 का वर्ग 121, अपने पास में 129, तो ये दोनों 11। अब कॉमन अंक को यहां कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ये तो 4 या 6 दोनों में से एक इकाई का अंक तो अपने सामने पड़ा है, या तो 4 होगा या 6 होगा। अब कॉमन अंक जो 11 है उसको अगले वाले अंक से, गिनती का अगला अंक में 11 मल्टीप्लाई 12 इक्वल टू 12 को 10 से गुणा, 120 में और 12 जोड़ दीजिए 132। अपने को संख्या प्राप्त हुई 132। ये 132 छोटी तो छोटी वाली, इससे बड़ी तो बड़ी वाली। 132 से 129 छोटी है, तो अपना उत्तर होगा छोटी वाली संख्या। ये जो संख्या प्राप्त होती है उससे तुलना करनी है, अगर संख्या बड़ी है तो अपना उत्तर बड़ी वाली, और अगर मान लो इससे छोटी है तो अपना उत्तर छोटी वाली। तो मैं ये संख्या बड़ी, इससे ये छोटी है, अपना उत्तर होगा, तो नीचे लिखेंगे प्राप्त संख्या बराबर 114। ये अपनी वर्गमूल ज्ञात करने की मोस्ट विधि, भाग विधि, जो 7th क्लास का अंदर अच्छी तरीके से टॉपिक दिया हुआ है, अपन सब ने पढ़ा होगा। तो अब वैदिक गणित सिर्फ 10th क्लास में ही है चैप्टर, बाकी सारा क्लासों के सिलेबस चेंज हो गए हैं, वैदिक गणित के टॉपिक को वहां से हटा दिया गया है। तो ये विधि मैं उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। आप बार-बार अगेन ट्राई अगेन, आप मन से कोई भी एग्जाम्पल बना करके पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त कीजिए, उससे आप सॉल्व कीजिए, बार-बार कोशिश करोगे तो आपको ये विधि समझ में आ जाएगी। दोनों विधि, डायरेक्ट आंसर प्राप्त करना हो अपन आराम से, अपनी भाग विधि ये भी मोस्ट विधि है। तो कुछ आपको होमवर्क के लिए मैं घर के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल डाल रहा हूँ, वह आप घर पे करना है।
और अपने YouTube चैनल करके जो आंसर आते हैं YouTube चैनल पर आपको डालना है। HW पहला, संख्या लिख लीजिए। एक सेकंड में एक एग्जांपल आपके लिए बना देता हूं आराम से। तीस 25 संख्या 3025 का वर्गमूल होगा। दूसरा एग्जांपल, संख्या 5184 का वर्गमूल होगा। एग्जाम्पल तीसरा, संख्या 81,209 का वर्गमूल होगा। एग्जाम्पल चौथा, संख्या 20,167 का वर्गमूल होगा। अगला एग्जाम्पल पांचवा, संख्या 99,20,16 का वर्गमूल होगा। ये 5 एग्जाम्पल आपके सामने है। इन पांचों एग्जाम्पलों को आपको घर पे बैठ करके, ये आपका होमवर्क है, आपको भाग विधि से और शॉर्टकट विधि से करना है। 6 अंकों की संख्या उस शॉर्टकट विधि से करने की कोशिश आपको नहीं करनी है। 5 अंकों तक की संख्या आप शॉर्टकट विधि से निकाल सकते हैं। 6 अंकों की संख्या सबसे उपयुक्त विधि है अपनी भाग विधि। तो विद्यार्थियों, आज अपना टॉपिक यहीं पे अपन इसको समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ, बार बार आपसे निवेदन करता हूँ कि अपने YouTube चैनल, विद्यालय का YouTube चैनल अपेक्स एकेडमी कल्याणपुर के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। इसमें आपको न तो कुछ रुपए कटेंगे, कुछ भी चार्ज नहीं लगेगा, ये निःशुल्क है। इसलिए आप सब्सक्राइब बटन को प्रेस कीजिए और घंटी वाला बटन दबा, ऑल वाला बटन, घंटी का जो ऑल वाला बटन है उस पर प्रेस करना है। जैसे ही स्कूल से कोई नया वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। मैं वापस फिर से आप घर में रह करके नियमित रूप से अध्ययन करेंगे। थैंक यू विद्यार्थियों। जय श्री कृष्ण।